नमस्ते फ्रेंड्स, सर्व ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम आपको 16 सोमवार की व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसको सुनकर आपके हर दुख दूर हो जाएंगे और हर मनोकामना पूर्ण होगी, जो इस प्रकार है। एक बार की बात है कि मृत्युलोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतकाल भगवान महादेव जी माता पार्वती के साथ पधारे। वहां ब्राह्मण करते विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी ने के सुदृश सब प्रकार के सुखों से भरपूर थी। उसमें वहां के महाराजा का बनाया हुआ अति रमणीक शिव जी का मंदिर बना था। उसमें भगवान शंकर भगवती माता पार्वती के साथ निवास करते थे। एक समय माता पार्वती भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न देख के मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, हे महाराज, आज तो हम तुम दोनों चौसर खेलेंगे। शिव जी ने प्राण प्रिय की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगी। उस समय इस स्थान पर मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने आया। माता जी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि पुजारी जी बताओ, इस बाजी में दोनों में किसकी जीत होगी। ब्राह्मण बिना विचारे ही शीघ्र बोल उठा कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी ही देर बाद बाजी समाप्त हो गई और माता पार्वती विजयी हुई। अब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध में श्राप देने लगी। महादेव जी ने पार्वती को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद माता पार्वती के श्रापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इस कारण पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। इस तरह के कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन हो गए तो देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने के लिए उसी मंदिर में पधारी और पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देख बड़े दया भाव से उससे रोगी होने का कारण पूछने लगी। पुजारी ने निसंकोच करते हुए बातें उससे कह दी कि अप्सराएं बोली, पुजारी जी, तुम अधिक दुखी मत हो ना, भगवान शिव जी तुम्हारे सारे कष्ट दूर कर देंगे। तुम सब बातों का श्रेष्ठ सोमवार का व्रत भक्तिभाव से किया करो। पुजारी जी अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से 16 सोमवार की विधि पूछने लगे। अप्सराएं बोली, जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्तिभाव के साथ व्रत करें। स्वच्छ वस्त्र पहनो। संध्या व उपासना के बाद आधा सेर गेहूं का आटा, दीप, नैवेद्य, मूंगफली, बेलपत्री, जनेऊ, जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्पादि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि से पूजन कर तत्पश्चात 3 अंगों में से एक शिव जी को अर्पण करें। बाकी दोनों को शिव जी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दें और आप ही प्रसाद पावे। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन पावा से पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनावे, उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनावे और शिव जी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटे। इसके बाद आप कुटुंब प्रसाद लें तो भगवान शिव जी की कृपा से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसा कहकर अप्सराएं तो चलेंगे। ब्राह्मण ने यथाविध 16 सोमवार का व्रत किया तथा भगवान शिव की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद जब फिर शिव जी वहां माता पार्वती पधारे, तब ब्राह्मण को निरोग देख पार्वती ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। तो पार्वती जी अति प्रसन्न हो ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर स्वयं व्रत करने लगी। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। तब उनके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता जी की आज्ञाकारी हुए, परंतु कार्तिकेय जी को अपने यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। तब पार्वती जी ने वही 16 सोमवार का व्रत कथा सुनाई। स्वामी कार्तिकेय जी बोले कि इस व्रत को मैं भी करूंगा क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया है, हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपनी विवाह की बहुत इच्छा हुई। कार्तिकेय जी ने
इस व्रत की विधि पूछी। कार्तिकेय जी से इस व्रत की विधि पूछी और यथाविध व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहां राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने यह प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार श्रृंगारित हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपने प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिवजी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में गया और सभा में एक ओर बैठ गया। नियत और समय पर हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर बहुत सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया था जिसके प्रभाव से हथिनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया। ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय के कथानुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझ जैसे स्वरूपवान पत्नी को प्राप्त हुई। तुम जैसी स्वरूपवान पत्नी प्राप्त हुई। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिवजी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देव पुत्र पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका पालन पोषण भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपनी माता से प्रश्न किया, हे माँ, तुमने कौन सा ऐसा व्रत किया था जो मेरे जैसा पुत्र प्राप्त हुआ, गर्भ से उत्पन्न हुआ है। माता ने पुत्र का प्रबल मनोरथ जान करके अपने किए हुए 16 सोमवार व्रत की विधि के सहित पुत्र को बताया। पुत्र ने सब प्रकार से मनोरथ पूर्ण करने वाले 16 सोमवार को व्रत की कथा पुत्र ने भी 16 सोमवार व्रत की कथा को सुना। इस व्रत पर को राज्याधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि करने लगा। तो एक दिन देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा ही सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने पर उस ब्राह्मण बालक की गद्दी पर बैठाया गया, क्योंकि दिवंगत राजा के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का उत्तराधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार के व्रत को करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्र पुत्र ने अपनी प्रियतमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिव पूजा के लिए 15 शिवालय में चलने को कहा, परंतु प्रियतमा ने अब उनकी आज्ञा का परवाह नहीं की। 10 दासियों के द्वारा सब सामग्री शिवालय में भिजवा दी और आप नहीं गई। जब राजा ने शिवजी की पूजा समाप्त किया तब एक आकाशवाणी हुई राजा के प्रति हुई, हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा। आकाशवाणी को सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और तत्काल ही मंत्री गृह में आकर अपने सभासदों को बुलाकर पूछने लगा, हे मंत्रियों, मुझे आज शिवजी का आकाशवाणी हुई है कि राजा, तू अपनी इस रानी को महल से निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर दूंगा। राज्य में मंत्री तथा सभासद आदि सब बड़े विस्मय होकर राज्य में मंत्री तथा सभासद आदि सब बड़े विस्मय और दुख में डूब गए और क्योंकि जिस कन्या के कारण राजा को राज्य मिला है उसी को निकालने का यह जाल रच रहा है, यह कैसे हो सकेगा। अंत में राजा ने
राजा ने उसे अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय मन को कोसती हुई नगर के बाहर चली गई। बिना बिना पद त्राणा, फटे हुए वस्त्र पहने, भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर एक नगर में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने जाती रानी की करुणा दशा देख बोली, चल तू मेरे साथ सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध भाव हूँ, जानती हूँ ऐसा बात बुढ़िया की। वहां एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने जाती रानी की करुणा दशा देख बोली, चल तू मेरे साथ सूत बिकवा, मैं वृद्ध हूँ, जानती हूँ ऐसे ऐसे 7 बुढ़िया कोई सुन। रानी बुढ़िया के सिर से सूत की कटरी उतार कर अपने सिर पर रख लिया और थोड़ी देर बाद आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोटली के सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने साथ से दूर करने को कह दिया। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सारे मटके शिवजी के प्रकोप के कारण उसी समय चटक गए। ऐसी दशा देख तेली ने रानी को घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुखी हो पाती देख तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती एक नदी के तट पर गई। नदी का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर में सीढ़ी से उतरकर पानी पीने गई। उसके हाथ का स्पर्श होते ही सरोवर का नील कमल के समान जल असंख्य कीड़ामय होकर गंदा हो गया। रानी ने भाग पर दोषारोपण करते हुए उस जल के पी करके पेड़ के शीतल छाया में विश्राम करना चाहा तो वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल गिर जाते। वन सरोवर तथा जल की ऐसी दशा देखकर गऊ चराते ग्वालों ने अपने गुस्सा से जो भी उस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे कहा। गोसाई जी के आदेश अनुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गोसाई के पास ले गए। रानी की मुख कांति और शरीर शोभा देख गोसाई जान गए कि यह अवश्य ही कोई विधि की गते की मारी हुई कुलीन स्त्री है। ऐसा सोच कर पुजारी जी ने रानी से कहा, पुत्री मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे ही आश्रम में रहो। गोसाई जी के ऐसे वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ और आश्रम में रहने लगी। परंतु आश्रम में रहने से जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर के लाती तो उसमें भी कीड़े पड़ जाते। अब गोसाई जी को बहुत दुख हुआ और रानी से बोले, हे पुत्री तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का प्रकोप है जिससे तुम्हारी ऐसी दशा हुई है। पुजारी जी की बात सुन रानी ने शिव जी की पूजा का तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का प्रकोप है जिससे तुम्हारी यह दशा हुई। पुजारी की बात सुन रानी ने शिवजी महाराज के पूजन का बहिष्कार करने की कथा सुनाई तो पुजारी जी ने शिवजी महाराज को अनेक प्रकार से स्तुत करने लगे। रानी बोली, हे राजा, हे ब्राह्मण पुत्री, तुम तो पुजारी जी शिवजी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुत करते हुए रानी से बोले, हे पुत्री, तुम सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले 16 सोमवार का व्रत करो, उसके प्रभाव से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो सकेंगे। गोसाई की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार का व्रत विधि पूर्वक संपन्न किया और 17वें सोमवार को व्रत पूजन करने के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गया, न जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, ढूंढना चाहिए। यह सोच रानी को तलाश करने लगे। चारों दिशाओं में दूतों को भेजा। वे दूत रानी को खोजते हुए पुजारी के आश्रम में पहुंचे। वहां रानी को पाकर पुजारी से रानी को मांगने लगे, परंतु पुजारी ने उन दूतों को मना कर दिया। तब दूत चुपचाप लौट आए और आकर महाराज के सन्मुख रानी का पता बतलाया। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गया और पुजारी से प्रार्थना करने लगा कि महाराज जी देवी और आश्रम में रहती हैं, वह मेरी पत्नी है। शिवजी के
कोप से मैंने उनका त्याग कर दिया था। अब इस पर शिव जी की का प्रकोप शांत हो गया है, इसलिए मैं इन्हें लेने आया हूँ। आप इनको मेरे साथ जाने की आज्ञा दें। गोसाई जी ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गोसाई की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ महल में आई। नगर में अनेक प्रकार के बधावे बजने लगे। नगर वासियों ने नगर के दरवाजे तथा नगर को तोरण बंधन कबारों से विधिवत प्रकार से सजाया। घर घर में मंगल गाने बजने लगे। पंडितों ने विधिवत वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी राजा रानी का स्वागत किया। ऐसी अवस्था में रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दाना देकर संतुष्ट किया। यथावत को धन दान दिया। नगरी में स्थान पे सदा व्रत खुलवाए, जहाँ भूखे लोगों को भोजन मिलता था। इस प्रकार से राजा शिव जी की कृपा का पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुखों को भोग करते हुए सोमवार व्रत करने लगा। विधिवत शिव जी का पूजन करते हुए इस लोक में अनेकानेक सुख भोगने के तत्पश्चात शिवपुरी को पधारे। ऐसे ही जो मनुष्य मन वचन और कर्म द्वारा मुक्त भक्ति सहित 16 सोमवार का व्रत पूजन इत्यादि विधिवत करता है, वह इस लोक में समस्त सुखों को भोग कर अंत में शिवपुरी को प्राप्त होता है। यह व्रत सब मनोरथ को पूर्ण करने वाला 16 सोमवार का व्रत है। तो फ्रेंड, आज हमने आपको 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय भोलेनाथ की। आज के लिए बस इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग।